ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। आपको जो कंडीशन दे रखी है समझ में आ रहा होगा। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। देखिए क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एपी वो 24 दे रखा है। अभी जो फोर्थ टर्म है एट्थ टर्म है इसका सम मुझे दे रखा है 24, ठीक है। ऐसे ही सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म 44 ये दे रखा है, ठीक है। तो जो दे रखा है मुझे उसको यूटिलाइज करना होगा। क्या दे रखा है देखिए, A4 प्लस A8, A4 प्लस A8 ये मेरा 24, ठीक है। और A6 और A10 इनका सम 44 दे रखा है। दिस इज गिवन टू मी, राइट। पूछा क्या है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, यानी A1 क्या है, A2 क्या है और A3 क्या है। देखिए A1 इज A निकालना है मुझे, A2 के लिए मुझे A प्लस डी निकालना है और A3 के लिए A प्लस 2D फाइंड आउट करना है। ये मुझे फाइंड करना है, तो A और D चाहिए ना मुझे, ठीक है ना। फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालने के लिए वो A और D कहाँ से आएंगे, ठीक है। जो दे रखा है वहां देखता हूं मैं। देखिए मेरा पहला कंडीशन में क्या दे रखा है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 को मैं A प्लस 3D लिखूंगा और A8 को मैं A प्लस 7D लिखूंगा इज इक्वल टू 24। ये मेरा A और D के टर्म में आ रहा है, ठीक है ना। गुड, क्या हो जाएगा मेरा A और A कितना हो गया 2A, 3D और 7D कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 24। देखो 2 कॉमन ले लूंगा मैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, राइट। 2 से मैं इधर डिवाइड कर दूंगा इसको, तो A प्लस 5D ये 2 नीचे आ जाएगा तो 12 टाइम्स इसको डिवाइड कर देगा, मेरा इक्वेशन 1 बन गया, राइट। अब ऐसे ही मुझे दूसरी कंडीशन ले लेनी है, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। बच्चे लोग ध्यान से समझ लिया करो, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करना आपने। इसको पॉज यहीं कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्या दे रखा है, क्या पूछा है। जो पूछा उसमें किस किस की आवश्यकता है, ए और डी की आवश्यकता है। ए और डी आपको कहाँ से मिलेगा, मैंने इस कंडीशन को लिया A4 प्लस A10 इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से मुझे A प्लस 5D इक्वल टू 12 एक इक्वेशन मिला। ऐसे ही मैंने सेकंड कंडीशन को यूज करना है। क्या दे रखा है ये A6, मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 इज A प्लस 5D, A10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A हो गया मेरा 2A, 5D 9D हो गया मेरा 14D इज इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं राइट साइड को और इस साइड को, या 2 कॉमन ले लूँ मैं लेफ्ट में, बात एक ही है। चलो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना 44। तो A प्लस 7D ये 2 उधर पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में और 22 टाइम्स उसको डिवाइड कर देगा, इक्वेशन 2 आ गया मेरा। देखिए मुझे A और D की आवश्यकता थी, A और D के टर्म में मेरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। इतना आपने जो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पर एलिमिनेशन मेथड सीखा है आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है। जो भी है, जैसे भी आप A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर
ए का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में क्या है, सेम है। हम ऐसा करते हैं, ये 5d है, ये 7d है, आप ऐसा करो सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, ए आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, और इनको अप डाउन अरेंज कर लीजिएगा। ये a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 इक्वेशन 2, इसके नीचे आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट इक्वेशन के साइन चेंज कर लेंगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ए पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया आपका, 7d पॉजिटिव है, 5d नेगेटिव है, ये मेरा 2d रहेगा यहाँ पर, और 22 से 12 को माइनस करूँगा तो 10 आ जाएगा, d का वैल्यू मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो d मेरा 5 आ गया, मुझे a और चाहिए। अगर मैं d को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कहाँ कर दूँ, फर्स्ट इक्वेशन ले लो आप, ये a प्लस 5d, a प्लस 5d मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, ठीक है ना, इसमें मैंने d को 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना, 12 माइनस 25, मेरा फर्स्ट टर्म माइनस 13 आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको, सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे a की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, ये लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपने पढ़ना है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, या आप डायरेक्ट समझ लीजिए, फर्स्ट 3 टर्म्स है मेरा a1 a2 a3, a1 इज a कितना, माइनस का 13, ठीक है ना, पहला टर्म आ गया मेरा। मैं पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, मेरा दूसरा टर्म आ जाएगा, तो माइनस 13 में मैं प्लस का 5 कर दूंगा, ठीक है ना, तो माइनस 13 प्लस का 5 कितना हो गया, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस के 8 में मैं प्लस का 5 फिर से कर दूंगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे फर्स्ट 3 टर्म्स माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं राजीव सर से, तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, चलो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी, है ना, नहीं करना है आपने, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।